तो हम लोग थे बेसिकली, हमने एस्टिमेट क्रिएट किया था, एस्टिमेट को हमने कन्वर्ट किया था, एस्टिमेट को हमने कन्वर्ट किया था सेल ऑर्डर में, ठीक है। और सेल ऑर्डर को हमने इनवॉइस में कन्वर्ट करने जा रहे थे। तो आप कस्टमर में आइए, एक सेकेंड के, यहाँ से असल मेरे पास वो एक मेन्यू शो होता है ना इनका, वो मुझे एक्सेस नहीं लेने देता। कस्टमर्स भी आएंगे, कस्टमर्स में आप क्रिएट इनवॉइस के ऑप्शन में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम उसको हाल लोड को सिलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास खुल के वो आ जाएगा कि इसका पहले ही भी एक हमारे पास सेल ऑर्डर ओपन पड़ा हुआ है, हमने उसको कंटिन्यू करना है या हमने किसी एस्टिमेट से इसको आगे लेके चलना है या हमने न्यू इनवॉइस बनानी है। तो हमने क्योंकि सेल ऑर्डर बनाया हुआ था इसका, तो हम उसको लेके चलेंगे। अच्छा, उस सेल ऑर्डर में ये, हेलो, क्या किसी भाई का माइक खुला हुआ है तो काइंडली जरा ऑफ कर ले ताकि वो फिर डिस्टॉर्शन आती है। अच्छा, इसको हमने सेलेक्ट किया, ओके किया, तो वो पूछता है कि हम क्रिएट इनवॉइस फॉर ऑल ऑफ द सेल ऑर्डर आइटम्स, कि जो आइटम्स जो एज इट इज बने एज इट इज इनवॉइस बना दूं या आपने कोई चेंजेस करनी है। तो मैं कहता हूँ कि यार मैंने चेंजेस करनी है, मैं सिलेक्टेड आइटम्स लूंगा, ठीक है। अब उसमें उसने 5 आइटम्स ऑर्डर किए थे, मैं कहता हूँ नहीं भाई मैं भी इसे 5 नहीं दूंगा, नया बंदा है पता कोई नहीं, मैं फिलहाल इसको 3 दे देता हूँ, ठीक है। ओके करेंगे हम इसको, और उसका हमारे पास शो हो रहा है कि जी देखेंगे एक ना हाईलाइटेड रीजन आ रही है कि 5 ऑर्डर थे और उसमें से हमने फिलहाल उसको 3 दे रहे हैं, ठीक है। 70,000 हमारी प्राइस लाइन हुई थी, उसका पीओ नंबर ये था, और डेट आपने जो रखनी हो, आप फॉर एग्जांपल से आपने से 14 डेट रख ली या जो भी डेट रखनी हो रख ली, इनवाइस का नंबर आपने ये दे दिए, ठीक है। अब अगली इनवाइस 103 ऑटोमेटिकली चल जाएगी, ठीक। और इसके बाद आपने कोई कस्टमर मैसेज अपने पास से लिखना हो तकने जाना, या यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिख दें कि जी पेमेंट करने के लिए ये अकाउंट यूज कर सकते हैं, जो भी आपने एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड न्यू में जाके आप अपना मैसेज लिख सकते हैं, ठीक है। और मेमो के अंदर आप उसका एस्टिमेट का नंबर या पीओ नंबर आप मेंशन करना चाहें या सेल ऑर्डर नंबर मेंशन करना चाहें, वो आपके ऊपर है जिस तरह आप उसको लेके चलना शुरू चाहें। आप इनसे सेव एंड क्लोज करेंगे, और फिर आपको बताएगा कि 2 लाख लिमिट है। तो हमने कहा ठीक है यार 10,000 ही ऊपर है, कोई मसला नहीं है, जाने दो, ओके करो। हमने उसको सामान भेजा, 3 लैपटॉप भेजे, 7 इनवाइस भेजी, और उसको कहा भाई आपके पास सामान है और आपने इसको पे करना है टाइमली। अच्छा, उसके बाद ये तो हमारे पास इसमें दो चीजें कंप्लीट हुई, एक तो हमारा सेल ऑर्डर कंप्लीट हो गया, एक हमारा सेल इनवाइस कंप्लीट हुई। हमारे 5 वाउचर थे ना, एक सेल ऑर्डर था, सेल इनवाइस था, फिर सेल रिटर्न है, फिर रिसीव पेमेंट है, और फिर कैश सेल है। तो सेल ये रिटर्न है, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा जरा ट्रिकी है। तो हम इसको चलते हैं रिसीव पेमेंट के ऊपर। तो उस भाई को लगा कि यार हमने सामान दिया, वो कहता है यार मैंने 5 मांगे थे आपने 3 भेजे। तो मैं कहता हूँ कि भाई अभी फिलहाल आपकी क्रेडिट लिमिट हमारे पास 2 लाख है, तो आपको मैंने 2-10 का सामान भेज दिए, तो आप एक काम करो, आप मुझे एडवांस कुछ पेमेंट दो, तो मैं फिर आपको मजीद 2 और भेज देता हूँ, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने हमें 2 लाख रुपए भेज दिए, 2 लाख का हमें चेक भेजा। अब चेक करने के लिए रिसीव पेमेंट का ऑप्शन एक तो है यहाँ पे, है कि आप यहीं पे ही ये रिसीव पेमेंट ये बना हुआ है, ठीक है, ये सेंटर में आ रहा है। एक ऑप्शन ये कि आप कस्टमर में जाएं और यहाँ से रिसीव पेमेंट कर लें, ठीक है। अब आप रिसीव पेमेंट करेंगे ना, तो आपको ये देखें शो कर रहा है कि वेयर डस दिस पेमेंट को। अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप इसको चेंज कर सकें, ठीक है। आप क्लिक करके देखेंगे तो उसका हेल्प मेन्यू खुल के आ जाएगा, मेरा ख्याल है भी, हाँ, ठीक है। मैं आपको इसका हल बताता हूँ कि हमने करना क्या है इसका। इसको आप कैंसिल करेंगे। अच्छा, एक सेकेंड, ये थोड़ा टाइम लगेगा अपनी अपनी आप पूरी करने के बाद आप फिर वहीं एडिट में और प्रेफरेंसेस में आएंगे, ठीक है। प्रेफरेंसेस में आने के बाद यहाँ पे है इसका पेमेंट्स। पेमेंट्स में फिर आपके वो एज इट इज आप कंपनी में आएंगे, मेन में नहीं आएंगे, कंपनी में आएंगे। तो यहाँ पे ये जो चेक लगा हुआ है ना कि यूज अनडिपॉजिटेड फंड एज अ डिफॉल्ट डिपॉजिट फंड, इसको आप अनचेक कर दें, ठीक है ना। वो जिस तरह हमारे शुरू में भी हुआ था ना, वो अनडिपॉजिटेड इनकम, वो बन गया था, वो भी इसी तरह से बना था कि उसने ये इसको चेक किया होता है। इसको आप अनचेक करेंगे और ओके करेंगे, वो सारी विंडोज कहेगा मैं दोबारा क्लोज करके खोलूंगा, आप तो ओके कर दें। कंपनी में आके आप होम पेज दोबारा खोलना चाहें खोल दें, मुझे बस स्क्रीन अच्छी लगती है मैं इसलिए इसको ओपन रखता हूँ, है। अच्छा, रिसीव पेमेंट में हम दोबारा आएंगे, तो अब आपको बताएगा कि ये देखिए अब ऑप्शन आ गई सारी कि ये पैसे किधर जा रहे हैं। उसने आपको से कैश चेक भेजा है, ठीक है। आपने कहा कि रिसीव पेमेंट कैसे आई है, आलू वाले से ही आई है, कितनी की आई है, उसने आपको 2 लाख भेज दिया, और वो भी बहुत चलाक था, उसने पूरे 2 लाख नहीं भेजे, उसने 2 लाख ही भेजे, ठीक है कोई बात नहीं। आपने कहा ठीक है जी ये 2 लाख आ गए। अब वो कह रहा है कि 10,000 है, तो ऑप्शन पूछता है कि या एक्स्ट्रा अमाउंट है, इसको राइट ऑफ तो नहीं करना, या अभी फिलहाल अंडर पेमेंट, हम इसको अंडर पेमेंट लेंगे। अगर इनके खुदा ना खास्ता होता है जी कि वो बैड डेट होती तो फिर हम ये वाली ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है। वो आपको कैसे करने को हम बाद बैड डेट का हम बाद में करेंगे, सिंपल है, वैसे कोई इतनी साइंस नहीं है उसमें।
तो एज लीव पेमेंट एज अंडर पेमेंट ही फिलहाल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप चेक का नंबर लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। आप जो है वो किसका चेक था, अमेजॉन बैंक का था, एचबीएल का था, जो भी था आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी लिखना चाहें आपके ऊपर। आप उसको सेव एंड क्लोज करेंगे। अब आप ये देखेंगे, अगर हम चाहें कि यार मैं देखूं तो उस कस्टमर के हालात क्या हैं, उसका कितना बैठा है कितना नहीं रहता, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आप रिपोर्ट्स में आइएगा, रिपोर्ट्स में कस्टमर एंड रिसीवेबल्स में आइए। यहाँ पे एजिंग भी है, यहाँ पे इसकी डिटेल भी है, यहाँ पे बैलेंस समरी भी है। अगर हम बैलेंस समरी खोलें तो आपको बताएगा जी अर्शद साहब है, उनका 1,20,000 अभी लेने वाला है, और एक हालोड वाला है उसने 2 लाख में से 10,000 रहने वाला है। 10,000 कैसे रहने वाला है, उसके 2,10,000 की इनवाइस थी, उसने 2 लाख दे दी, आपके पास 10,000 का बैलेंस रह गया। इसी तरह आपका एक जो पहला कस्टमर था उसने भी 1,20,000 देने थे, वो अभी नहीं दिए, ठीक है। ये आपके पास बता रहा है। फिर अगर आपने एजिंग देखनी है, आप उसी तरह कस्टमर रिसीवेबल में आए, आप एजिंग समरी में आए, वो आपको एजिंग पूरी बताएगा कि कितने कस्टमर हैं जिनका 30 दिन का पुराना बैलेंस है, कितने कस्टमर जिनका 30 से 60 दिन तक पुराना बैलेंस है, कितने कस्टमर जिसका 60 से 90 दिन का पुराना बैलेंस है, और कितने कस्टमर हैं जिनका 90+ बैलेंस है। आपको पूरी ये एजिंग बना के दिखाता है। ये इसका बहुत बेहतरीन फीचर है, ताकि आप इससे जो है वो जो आपके पास जॉब्स आती हैं अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट पेबल की, वहाँ पे ये फीचर बहुत अच्छा यूज होता है। आपने कहा चलो ठीक है जी, अब तो मैं बाकी सामान भी भेज देता हूँ। आपने फिर क्रिएट इनवाइस पे गए, कस्टमर आए, और कस्टमर से आपने क्रिएट इनवाइस कर ली, ठीक है। कंट्रोल आई की शॉर्ट फॉर्म है वैसे। आपने अब देखिए ना, इनवाइस नंबर 102 रखी थी, अब 103 को दी हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसका सिलेक्ट करेंगे कस्टमर, और वो फिर बताएगा कि उसका एक परचेज ऑर्डर हमारे पास पड़ा हुआ है। आप कहेंगे हाँ जी यही वाला यूज़ करना है, यही वाला यूज़ करना है, उसको टिक किया। आपने कहा वैसे तो ओके है, लेकिन फिर भी मैं ये यूज चेक करा देता हूँ आपको। देखिए ओके करेंगे, आपको कहेगा जी 5 ऑर्डर थे, 3 हमने कर चुके, 2 रहते हैं। आपने 2 ही करने के, 1 भेजना है, 2 ही भेजने, ठीक है जी, ओके ओके। आप कहते हो यार ये लो 1,40,000 का 2 लैपटॉप मैं आपको और भेज रहा हूँ, ठीक है। ये आपने इसको दिए सवाल की, आपने कोई ऐड मैसेज ऐड करना है मैसेज ऐड करें, और उसके बाद आप इसको सेव एंड क्लोज करके भेज दें। अब आप इसको चेक करना चाहें तो कंपनी रिपोर्ट्स, कस्टमर रिसीवेबल और बैलेंस समरी में आप जाके चेक कर सकते हैं इसका। अब इसका 1,50,000 हो गया, 10,000 पिछला रहता था बैलेंस, 41 की, और 2 लैपटॉप दिए, 1,50 हो गया। ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं कि इफेक्ट हमारा सेल्स में क्या आया है। हम रिपोर्ट्स में आते हैं, कंपनी फाइनेंशियल्स में आते हैं, और प्रॉफिट लॉस स्टैंडर्ड में आते हैं, ठीक है। तो आप इसको डिस्क क्लियर कर दें, ठीक है। इसका बड़ा कर लेते हैं। अब ये देखें, आपने इनकम में क्या थी, एचपी लैपटॉप की इनकम थी। अनकैटेगराइज्ड इनकम वो इसलिए से आ रही क्योंकि वो बीच में से कंट्री इसकी कर दी थी, हमने ओपनिंग बैलेंस डाला था। फिर इसी तरह उसकी परचेजेस, उसमें कितना खर्चा आया, आपका ग्रॉस प्रॉफिट 75,000 आया। स्टेशनरी के नाम पे आपने 5,000 रुपये अब तक खर्च किए हैं, और आपका नेट इनकम 70,000 रुपये आया। इसी तरह आप इसकी कंपनी फाइनेंशियल में जाके आप बैलेंस शीट भी अपना देख सकते हैं। बैलेंस शीट में आपका क्या आ रहा है जी, कि आपका एचबीएल में 50 पड़ा हुआ है, मिजान में आपका 40 पड़ा हुआ है, 2 लाख आपने खुद डाला था, और 2 लाख जो कस्टमर ने दी, ठीक है। उसके अलावा आपका कैश, ठीक है, टोटल बैंक में इतना पड़ा हुआ है, कैश आपके पास इतना पड़ा हुआ है। आपके पास रिसीवेबल में 270 पड़ा हुआ है, खोल के देखना चाहे तो बता सकता है कि जी किस किस का रिसीवेबल है। जी आपका 1,20 आपका अरशद साहब से है, और एक बाकी आपका हालोड वाले से। फिर इसी तरह आपका पे इन्वेंट्री एसेट्स हैं, वो भी आपको कॉस्ट बता रहा है, ठीक है। वो आपको अगर डबल क्लिक करेंगे तो आपको उसकी डिटेल बता देगा जी आपने 550 के लैपटॉप खरीदे थे, 1,65 के आपने एक बेचे, 1,10 के आपने एक बेचे, आपके पास इतनी की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। और ये आपका फर्नीचर फीचर आपका फिक्स एसेट्स में आ गया। इसकी डेप्रिसिएशन हम बाद में देखेंगे कि डेप्रिसिएशन की एंट्री हम ईयर एंड पे हम किस तरह करते हैं। फिर पेबल्स में आ जाए, तो जो हमने जैसे 10 लैपटॉप लिए थे एचपी वालों से, वो आ गई। आपके लोन आपने जो लिया था वो आ गया, कैपिटल आपका, और नेट इनकम जो आपकी 70,000 वहाँ पे प्रॉफिट लॉस में शो हो रही थी, वो उसका इफेक्ट यहाँ पे आपके शो हो जाएगा, ठीक है। ये थी हमारी आज की फिलहाल सिंपल सी चीज़ें। तो मजीद जो है अब इसमें नेक्स्ट जो क्लास हमारी इंशाल्लाह 2 क्लासेस मैक्सिमम और होंगी, क्योंकि ये ज़रा मैंने पिछला स्लाइड को रिवाइज किया है, आपको सारा थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो इसलिए ये ज़रा थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आपको एक तरह से तरतीब से ना दोबारा सिखा दूँ, क्योंकि उस पहली क्लास ज़रा थोड़ी सी मुझे लगा कि हैपेजार्ड हो गई है, बहुत तेज पढ़ा दिया है मैंने।
तो इसमें हमने बिजनेस सेटअप सीखा था, चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाने सीखे, और ट्रायल बैलेंस का मैंने आपको इफेक्ट दिखाया वहाँ पे, ठीक है। और जर्नल एंट्रीज हमने की। उसमें कुछ जर्नल एंट्री जैसे पेमेंट बिल्स की अगर आप करना चाहें तो आप करके अपनी प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। कस्टमर और वेंडर्स में हम गए, हमने कस्टमर्स बनाए, हमने वेंडर्स बनाए, ठीक है। बाकी मजीद आप बनाना चाहें तो मैंने आपको लिस्ट पहले भी शेयर की है, दोबारा कर दूंगा, वो बना लिए। इन्वेंट्री में भी कोई साइंस नहीं है, फिलहाल हमने एचपी का बनाया। बाकी आप जो है इससे डेल की और लिनोवो की आप खुद बनाइएगा, ठीक है। और उस हिसाब से फिर इनकी सेल परचेज भी ये लिखी हुई है, तो वो भी हम करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी रिटर्न्स का देखेंगे। रिटर्न्स के अलावा मैं कोशिश करूंगा कि आपको सेल टैक्स और इन सेल टैक्स की भी इसी में ही करा दूं, ताकि वो भी एक इफेक्ट आपको पता लग जाए कि सेल टैक्स का कहाँ जाना है और कैसे जाना है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, और बाकी रिपोर्ट्स तो मैं आपको साथ लेके चल रहा हूँ। और छोटे छोटे डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेट हो गया, ये किस तरह लेके चलनी है वो आपको मैं सारी गाइड करूंगा इंशाल्लाह। तो अगर किसी भाई का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है। नहीं, आज बिल्कुल आसार भाई, आज माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा। वो आज काफ़ी चीज़ें समझ में आई हैं माशाल्लाह। एक दफ़ा इसको दोबारा रिवाइज़ कर लेंगे तो इंशाल्लाह जरूर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो मैं जाएगा मैं इसका। इंशाल्लाह बस थोड़ी देर तक आपको, जैसे ये वीडियो सब की सेव होती है ना, तो मैं आपको अपलोड करके तो मैं आपको वो वीडियोस भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ताकि जो भाई क्लास नहीं ले सके या बीच में जिनकी मिस हो गई हैं तो वो उसको तरीके से तरतीब से आराम से देख सकें। जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया यार, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।